बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। आज अशरफ गनी की हुकूमत, जो कि अमेरिका और भारत ने बिठाई हुई है और उसको सहारा दे के चलाने की कोशिश कर रहे हैं, आज वो ख़ासी मुश्किल में है। अफ़गानिस्तान के लिहाज से बहुत अहम तब्दीलियाँ हुई हैं, बहुत अहम वाक़यात हुए हैं, जिनसे आइंदा की सूरत हाल समझने में कुछ न कुछ मदद ज़रूर मिलती है। आदमी देख सकता है कि फ्यूचर आगे क्या हो रहा है। तालिबान ने एक सूबे का दारुल हुकूमत उस पर कब्ज़ा कर लिया है और गवर्नमेंट का जो टॉप मीडिया का बॉस था उसको कत्ल कर दिया गया है, उसको काबुल में कत्ल किया है। पुलिस स्पोक्समैन जो है उसने भी बताया कि निमरोज़ सूबा, उसका कैपिटल है ज़रनजान। ये जो ज़रनजान है ये इस पे कब्ज़ा हो चुका है और निमरोज़ पूरा सूबा, उसके कई अज़ला कब्ज़े में आ चुके हैं। लिहाजा तालिबान वहाँ पे अब बड़े मजबूत हैं। और ये चूँकि सूबा है ईरान के बॉर्डर के साथ और ये दारुल हुकूमत भी बॉर्डर के साथ है ज़रांज, लिहाजा वहाँ पे उनको एक स्ट्रेटजिक आप कह लीजिए कि अहमियत मिल गई, क्योंकि ईरान के साथ उनका बॉर्डर सिक्योर हो गया। बहुत सारे और भी जो सूबाई दारुल हुकूमत हैं उन पे तालिबान बहुत प्रेशर डाल रहे हैं और जो काबुल के अंदर उन्होंने इन्फिल्ट्रेशन की, वहाँ पे दाखिल हुए काबुल में, और काबुल में जाके उन्होंने दावा खान मैनापाल, ये जो मैनापाल दावा खान है ये इनका मीडिया का हेड था और अशरफ गनी का राइट हैंड मैन था। इसको उन्होंने कत्ल कर दिया, जिससे काफ़ी परेशानी लाक हुई। इवन जो अमेरिकन सफ़ीर है वहाँ पे काबुल में, उसने बड़े अफसोस का इजहार किया है। वो कहने लगा जी हमारा ये बड़ा दोस्त था तो मारा गया, क्योंकि तालिबान को शिकवा यही है कि ये अशरफ गनी वग़ैरह ये सारे इस मुल्क के गद्दार हैं और इन्होंने अमेरिका के साथ मिलके, यानी गैर मुल्कियों के साथ मिलके अपने मुल्क का बेड़ा गर्क किया। 20 साल तक वो मुल्क तबाह होता रहा। अब तालिबान ने मुख्तलिफ़ जगहों पे जो हमले किए हैं उसमें हुकूमत की साइड की जो मिलिशियाज़ हैं उनको भी उन्होंने टारगेट किया है और इसके साथ साथ जो है वो बॉर्डर टाउन्स, उन पे ख़ास तौर पे उनकी तवज्जो है और इस तरह वो आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ़ सूबाई दारुल हुकूमत जो हैं उनके करीब पहुँच रहे हैं। बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने वायलेंट किस्म का अटैक किया। शबरगान जगह है इनकी अफ़गानिस्तान की, और शबरगान में इस दफ़ा इतनी हैवी फाइटिंग हुई है और जो इनकी गवर्नमेंट की मिलिशिया थी जो कि दोस्तम की वफ़ादार है, यानी दोस्तम की ही मिलिशिया है, वो तो वहाँ से तितर-बितर हुई और दोस्तम का अपना लॉयल कमांडर जो है वो मारा गया वहाँ पे। अब इस सूरत में जो अमरीकी फ़ौज है वो, या अमरीकी एयरफोर्स आप कह लीजिए, अमरीकी एयरफोर्स है, भारत के वहाँ पे पायलट्स हैं, एयरफोर्स है भारत की, उन्होंने अपने हमले बड़े तेज़ कर दिए और बहुत ज़्यादा हमले अब इन पे हो रहे हैं तालिबान के ऊपर। और तालिबान ने पहले तो इन हमलों का नोटिस उस तरह नहीं लिया, लेकिन अब उन्होंने धमकी दी है। तालिबान ने बड़ी ज़बरदस्त धमकी दी और उन्होंने कहा है कि अगर ये जो काउंटर अटैक लश्करगाह पे किया है और जिस तरह ये हवाई हमले कर रहे हैं गैर मुल्की फ़ौजी हैं या गैर मुल्की एयरफोर्स है वो कर रहे हैं, तो हम इसमें बदला लेंगे आपके सीनियर ऑफिसर्स को मार के। अब ये काफ़ी ख़तरनाक सूरत हाल है कि जहाँ पे आप सीनियर ऑफिसर्स की जानों को भी ख़तरा, और ये उन्होंने करके दिखाया है। अभी जैसे मीडिया का चीफ़ उन्होंने मारा है, तो मीडिया का चीफ़ तो बड़े प्रोटेक्टेड एरिया में था, काबुल में था, लेकिन काबुल में इनके लोग इन्फिल्ट्रेट किया और उन्होंने जाके उसको मार दिया। अब यह कि यहाँ पे तकरीबन लश्करगाह में 2 लाख की आबादी है और अफ़गान फ़ौज ने उनको यही कहा है कि जनाब आप यहाँ से निकलें, खाली करें, और जगह खाली होगी तो उससे कम से कम ये कि सिविलियन कैजुअल्टीज़ कम हो, क्योंकि ये बमबारी कर रहे हैं वहाँ पे। तो जो कैजुअल्टीज़ हुई हैं, अभी यूनाइटेड नेशन का जो वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव हैं उसने कहा जी 1000 सिविलियन पिछले कुछ हफ्तों में मारा गया है, महीना कह लीजिए।
लेकिन 1000 सिविलियन जो मारा गया, ज़्यादा तो अब मारे गए जबकि बमबारी इन्होंने की है। तो जब ये बमबारी शहरों पे करते हैं तो उस बमबारी की वजह से सिविलियन मारे जाते हैं क्योंकि वो घरों में मुक़य्यद हैं। तो इन हालात में कैजुअल्टीज़ का शिकवा सिर्फ तालिबान से करना वो मेरा ख्याल मुनासिब नहीं, क्योंकि तालिबान तो ज़्यादातर उनको कायल करते रहे हथियार फेंकने पे। अफ़गान फ़ौज मुख्तलिफ़ जगहों पे हथियार फेंकती रही है। और ये भी जो इन्होंने ये निम्रोज़ का जो कैपिटल है सरांज इन्होंने जो कैप्चर किया है, इस पर कब्ज़ा किया है, इसमें भी मुकाबला ख़ास नहीं हुआ, क्योंकि मुख्तलिफ़ जगहों पे जहाँ पे ये कब्ज़ा करते हैं वहाँ ये दूर दराज इलाके तो रीइंफोर्समेंट पहुँचती नहीं, पीछे से कमक नहीं पहुँचती, तो वो फिर जो वहाँ पे दिफा में बैठे हैं लोग वो हाथ उठा देते हैं। तो तालिबान ने उस तरह कत्ल व गारत नहीं की, लेकिन जहाँ पे अफ़गान फ़ौज के साथ मुकाबला, जैसे भी लश्करगाह में मुकाबला था, कंधार में मुकाबला है, हेरात में मुकाबला है, तो वहाँ तो लाजमन जो मुकाबला करेंगे वो मारे जाएंगे। इसी दौरान बुध की रात को काबुल में पहुँचे ये हज़रत दोस्तम जो है ये इनका पहले नायब सदर भी रह चुका है अफ़गानिस्तान का, यही अशरफ गनी के साथ। और ये शबरगन ये जो जौजान इनका है सूबा, उसका दारुल हुकूमत है शबरगन। हाँ जी। तो शबरगन जो है यहाँ पे अभी तालिबान ने बहुत प्रेशर डाला हुआ है और यहाँ पे काफ़ी सारी मलेशिया की मलेशिया की कैजुअल्टीज़ भी हुई हैं। और दोस्तम चूँकि इस चीज़ के बारे में वरिड था कि अब उसके इलाके के ऊपर भी हो सकता है तालिबान का कब्ज़ा हो जाए, तो ये तुर्की में मुकीम था। टर्की ये क्योंकि है, ये इसका बैकग्राउंड ये है कि तुर्क है ये, लिहाजा ये टर्की में अक्सर जाके पनाह ले लेता है। तो टर्की भाग गया, वहाँ पे कहते थे कि जी अपना कोई इलाज मालजा करा रहा है, लेकिन बारसूरत ये बुध की रात को वापस आ गया और काबुल पहुँच गया है। और ये वो शख्स है जिसने कि तालिबान के 1990 में जब तालिबान ने पहली दफ़ा कब्ज़ा करना शुरू किया इलाकों में, तो उस वक्त तालिबान की कोई ख़ास मुसल्लह हिकमत अमली नहीं थी, उसके साथ साथ इनके लोग ट्रेंड नहीं थे, सिर्फ वेपन उठा लेते थे। तो उस ज़माने में ये हेरात के इलाके में इसने तालिबान पे ऊपर हमला किया। तालिबान काफ़ी सारे मारे भी गए और बहुत सारे तालिबान ने सरेंडर कर दिया, उनको उन्होंने कैदी बना लिया। तो दोस्तम के कैदी बनने के बाद वो कहते हैं कि इन कैदियों पे इसने बड़ा जुल्म किया, हज़ारों के हिसाब से इसने उन कैदियों को कत्ल किया। बल्कि यहाँ तक भी कहा जाता है कि बाज़ जगह पर उन कैदियों को कहा कि हम आपको शिफ्ट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, और उनको कंटेनर्स में बंद किया। और कंटेनर्स जो हैं वो जाके सख्त गर्मी में धूप में खड़े कर दिए गए और लोग जो थे वो अंदर तड़पते हुए मर गए। तो ये इतना ज़ालिम है और इस पे तालिबान जो हैं वो लाजमन इससे बहुत नाराज़ हैं और वो चाहेंगे कि इस शख्स से बदला लिया जाए। अब ये अलहदा बात है कि उनके हाथ आता या नहीं, बासूरत ये अपना आप बचाने के लिए यहाँ पहुँचा है टर्की से। सो उसमें जंग में और तेज़ी आएगी। इस असना में यूरोपियन यूनियन ने भी कंडेमनेशन की है कि तालिबान जो हैं वो बहुत हमले कर रहे हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये खिलाफ वर्जी है दोहा माहदे की। तो दोहा माहदे की खिलाफ वर्जी वो अशरफ गनी भी कर रहा है। अगर मज़ाकरात आपने करने हैं तो फिर एक दूसरे की शराइत, और ये तय हुआ था या जब अमरीकियों ने भी इसका सलूशन दिया है, जिसके लिए टर्की में कॉन्फ्रेंस करनी थी जो बाद में हुई नहीं, वो उस कॉन्फ्रेंस में भी अमरीकियों ने यही तय किया था कि यही उन्होंने हल दिया था कि एक न्यूट्रल गवर्नमेंट बन जाए। लेकिन मुश्किल ये है कि अशरफ गनी छोड़ना नहीं चाहता। पाकिस्तान ने भी इस पर तशवीश का इजहार किया है कि ये हमारे लिए भी बड़ी तशवीश की बात है कि अफ़गानिस्तान के हालात दिन ब दिन बिगड़ रहे हैं। अब हमने पहले जो एक वीडियो मैंने लोड की थी उसमें मैंने बात की थी कि आज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास इसके बारे में होगा। अब वो ओपन मीटिंग हुई, खुली मीटिंग हुई है, और उसमें अफ़गानिस्तान का जो परमानेंट वहाँ पे सफ़ीर है उसने अपनी सूरत हाल पेश की, और वो जो अपनी उसने दुख बयान किया वो बहुत ही गंभीर किस्म का दुख है। और इसमें जो सबसे अहम चीज़ है ज़रा वो देखने की बात है, इल्ज़ाम तराशियों की तो मैं बात में करता हूँ, लेकिन पाकिस्तान से एक मुतालबा उसने किया है। पाकिस्तान का उसने कहा जी हम पाकिस्तान को रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी मदद करें, तालिबान का जो तानाबाना नेटवर्क, तालिबान की जो सारी फ़ौज है वो इसको डिसमेंटल करने में, डिसमेंटल यानी इसको ख़त्म कर दें। बस पाकिस्तान के पास क्या जादू है जो ख़त्म कर दे, और तालिबान पाकिस्तान के कंट्रोल में है।
ये तो एक इल्ज़ाम, ये यानी एक आप रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जिस तरह तालिबान जो है वो पाकिस्तान के कंट्रोल में या पाकिस्तान उनको चला रहा है। जो तालिबान लड़ते रहे 20 साल, जिसको नेटो अमेरिका वगैरह ख़त्म नहीं कर सका, उसको पाकिस्तान डिसमेंटल करेगा कैसे? और फिर जो शर्म की बात है इन लोगों के लिए, ये इतने ढीठ और बेशर्म लोग हैं कि ये वो लोग हैं आपसे मुतालबा कर रहे हैं जिन्होंने 20 साल टीटीपी और पता नहीं कौन कौन से ग्रुप पाले, और ये जो BLA और BRA जो बलूचिस्तान से जिनको घेर के ले गए, ब्रह्मता मुफ्ती वहाँ पे था इनके पास गेस्ट, और ये हामिद करजई, इसको पता था, इसके साथ महल में ठहराया हुआ था उन्होंने। ये वो तबाही मचाते रहे, पाकिस्तान का इतना नुकसान इन हजरात ने किया, और ये इतने ढीठ और इतने शर्म हया की किल्लत है इनमें कि आपको ही कह रहे हैं कि जनाब ये हमें मदद कर दें, ये इनको करें। क्या पाकिस्तान लड़े जाके तालिबान के साथ? हमारा काम है ये, हमारा काम अफगानिस्तान की जंग लड़ना नहीं। अमेरिका को भी यही तकलीफ थी हमसे। अमेरिका जो बार बार कहता रहा कि जी पाकिस्तान डू मोर, या जो भी कभी तालिबान के मामले में इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए कि पाकिस्तान ने तालिबान को पनाह दी हुई है, पाकिस्तान ने तालिबान को रास्ता दिया हुआ है, ये सारी जितनी भी वो फजूलियात बोलते थे, उसका मकसद यही था कि अमेरिका की जंग पाकिस्तान लड़े। पहले ही हमने TTP बनी इसी वजह से, हमारे लोग थे वो हमारे ही कबायली इलाकों में थे, वो अमेरिका के ख़िलाफ़ जाके लड़ना चाहते थे। वो कहते थे कि जब रूस आया तो आपने कहा जी उसके ख़िलाफ़ लड़ें, ये जहाद है, तो अब अमेरिका भी तो रूस की तरह आके हमलावर हुआ, तो उसके ख़िलाफ़ क्यों ना लड़ा जाए, वो जहाद क्यों नहीं? तो जब पाकिस्तान ने रोकना चाहा तो वो हमारे ख़िलाफ़ लड़ना शुरू हो गए। और फिर अफ़गानियों ने बजाय इसके कि वो समझते कि ये हमारी दुश्मनी बनी उनसे TTP से, इसी वजह से है, इन्होंने उनको पनाह दी, भारत के साथ मिल के उनको पाला, उनकी ट्रेनिंग की, उनको पैसा दिया, हथियार दिए। हमारे पास शवाहिद थे, हमने तो डोजियर इतने इतने बना के दिए, पूरी दुनिया को पता है। ये जब आपसे मदद मांगते हैं तो दिल जल जाता है, आदमी कहता है कि इनकी गर्दनें मरोड़ दो, कि ये लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर 70-80 हज़ार लोग मरवा दिए, और आपसे तवक्को करते हैं कि जनाब आप उनके लिए अब जंग लड़ें। कतन नहीं, पाकिस्तान को इस मामले में वाज़े तौर पे बताना चाहिए कि हमारा कोई इख्तियार नहीं है तालिबान के ऊपर, आप जाने। और तालिबान, आप बात क्यों नहीं करते उनसे? तालिबान जब बात करते हैं कहते हैं जी तालिबान बहुत ज़्यादा हमसे हिस्सा मांग रहे हैं। भाई हिस्सा मांग रहे हैं तो आप उनसे बातचीत करके कम बेश करवाएं। मुल्क का अमन आपको चाहिए या आपको हिस्से चाहिए? ये तो बेशर्मी की इंतहा है कि मुल्क में अमन नहीं लाना, हिस्से की बात करनी है, मुझे बड़ा हिस्सा दे दो, तुम्हें बड़ा हिस्सा मिल जाए। ये वो चीज़ है जिसकी वजह से वहाँ पे बदअमनी है और कत्ल व गारत हो रही है। लिहाजा पाकिस्तान इस चीज़ का ज़िम्मेदार नहीं है। जो अफ़गानी सफ़ीर है वहाँ पे, उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल से कहा कि जनाब सूरत हाल बहुत बिगड़ रही है वहाँ पे, और तालिबान जो हैं उनके हमले इंतहाई ज़ालिमाना और बड़े खौफनाक हैं, जिसकी वजह से बड़ा नुकसान हो रहा है, और ये अब सिक्योरिटी काउंसिल का काम है कि वो इसको हर हालत में रोके। फिर इल्ज़ाम उसने लगाया कि तालिबान के तकरीबन 20 दुनिया की 20 दहशतगर्द तंजीमों से तालिबान के ताल्लुक़ है, राब्ते हैं, वो इनकी मदद कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि तालिबान ने ये वादा किया हुआ है कि उनकी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी। वो 20 जो वहाँ पे थी वो क्या उगाई, अचानक निकल आई वहाँ से? कौन से वो टेररिस्ट? वहाँ तो वो हैं बैठे हुए BLA, BRA और TTP जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते रहे, जिनको आप लोग पालते रहे। अब तालिबान पे इल्ज़ाम लगा रहे कि जी 20 वहाँ पे अलकायदा भी है, ये भी है, वो तो 20 साल अमेरिका वहाँ पे गाजरें खा रहा था। क्या कर रहे थे ये? अमेरिका ने क्यों नहीं उनको मारा? वहाँ पे हकीकतन अलकायदा तो ख़त्म ही हो चुकी है। थोड़े बहुत जो इक्का दुक्का ग्रुप हैं उनमें दाइश सबसे बड़ा ग्रुप है, जो कि अमेरिका ने ला के बिठाया हुआ वहाँ पे, क्योंकि उन्होंने किसी वक्त पे आके इस्तेमाल करना है। पाकिस्तान को कह रहे हैं कि आप बॉर्डर खोल दें। पाकिस्तान अगर बॉर्डर खोलेगा, ये सब दहशतगर्द जो हैं वो इधर, ये प्लान ही यही है कि यहाँ पे अफ़गानिस्तान में बदअमनी हो, तबाही मचे, फिर वहाँ से नकल मकानी हो, लोग निकलें, उनमें दहशतगर्द चला के पाकिस्तान में CPEC पे ऊपर तबाही फेरी जाए, हर तरफ पाकिस्तान में गदर मचा दिया जाए। पाकिस्तान को बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना होगा। सवाल ही पैदा नहीं होता कि इनके लिए बॉर्डर खोले जाएं, सवाल ही पैदा नहीं होता कि तालिबान के साथ हम पंजा आजमाई करें, हमारा ये काम नहीं है। इन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि
34 सूबे जो हैं उनमें से 31 सूबों के ऊपर तालिबान कहीं ना कहीं हमले कर रहे हैं और पिछले तकरीबन 5-6 हफ्तों में को 5000 हमले कर चुके हैं। ये सारे इल्ज़ामात हैं जो कि यूनाइटेड नेशन में इन्होंने लगाए हैं और ये भी इनके सफ़ीर ने कहा है, अफ़गानिस्तान के सफ़ीर ने, कि तालिबान के को बेशक वार्निंग्स आपने दी, सब कुछ कहा, लेकिन वो दहशतगर्द ग्रुपों के साथ अपने ताल्लुकात ख़त्म नहीं कर रहे, ना उन्होंने करने हैं। इसके लिए दो चीज़ें हैं, एक तो इंटरनेशनल कम्युनिटी कुछ करे कि ये ताल्लुकात अपने तोड़े, ये जान के तालिबान के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ मुल्कों को खड़ा करने के लिए, लड़ाने के लिए ये 20 दहशतगर्द तंजीमों की कहानी चला दी है इन फ्रॉडियों ने, जबकि वहाँ पे अब हमें जहाँ तक पता है वहाँ पे वो दाइश एक है जो कि अमेरिका लेके आए या वो ग्रुप हैं जिनको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये इस्तेमाल करते रहे। यही लोग, अमरुल्लाह सालेह गलाज़त बोलता रहे हमारे ख़िलाफ़, हनीफ अतमार बोलता रहा है, अशरफ गनी बोलता रहा है, हमदुल्ला मुहिब ने तो हद कर दी। इन सबको अपने अंजाम पे पहुँचना है, क्योंकि ये सारे किसी गैर मुल्की ताकत के बलबोते के ऊपर अफ़गानिस्तान में इन्होंने कत्ल गारत करवाई है। अब तालिबान इनको लाजमन वो इस तरह नहीं छोड़ेंगे इनको। और ये साथ ये सिक्योरिटी काउंसिल को कहा है कि जी पाकिस्तान को ये कहें कि ये हमारी जान छुड़ाए, तालिबान को डिसमेंटल करें। हमारा ये काम नहीं है, ना हमसे होंगे, ना हमारा ताल्लुक़ है, ना हमारी वो सुनेंगे। उन्होंने 20 साल 21 साल जो कुर्बानियाँ दी हैं, उनके इतने लोग मारे गए हैं, अमेरिका के साथ लड़े, मुज़ाकरात किए, निकल जाओ यहाँ से, सब कुछ कर आके तो ये उन्होंने हमारे लिए किए थे कि हम उनको कहें कि जनाब आप छुट्टी कर जाएँ डिसमेंटल जो, तो वो सारे को छोड़ के चले जाएँ। कैसे हो सकता है भाई? जिस काम के लिए उन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दी, 21 साल तक वो चिपके रहे हैं आपको, वो काम अब पूरा करना उन्होंने। ये एक अहमकाना डिमांड है। असल डिमांड ये है कि उनसे बातचीत करो। अब ये रोना रोया वहाँ पे कि जी हम अपने अफ़गानिस्तान के अवाम के लिए बड़े परेशान हैं, अफ़गानिस्तान के अवाम में उनका बहुत नुकसान हो जाएगा, बहुत मारे जाएंगे। मारे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने अफ़गानियों ने यह कहा कि हम 10 शहरों का दिफा करेंगे बड़े मजबूत तरीके से। वो जो 10 शहर हैं उनमें कोई 13% आबादी है, बाकी तो सारा इनके तालिबान के पास है। जहाँ देहातों में और इधर उधर आबादी है वहाँ पे कुछ भी नहीं, वहाँ पे तालिबान किसी को कुछ नहीं कह रहे। इसी तरह जो यूनाइटेड नेशन का जो स्पेशल एनवॉय है अफ़गानिस्तान के बारे में, उसने भी यही रोना रोया है कि इनके तालिबान के अटैक्स जो हैं ये बड़े डेडलियर हैं, बड़े खौफनाक हैं। तो ये पिछले कुछ हफ्तों में 5-6 हफ्तों में 1000 सिविलियन मारा जा चुका है। सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसको चाहिए कि इनको धमकी दे और उनको बताए कि इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। बहरहाल अमेरिकन जो वहाँ पे डिप्टी सफ़ीर है उनका, उसने भी बातचीत की और उसने ये कहा कि तालिबान जो हैं ये हमारे साथ जो किया था उन्होंने माहिदा, उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इनको फ़ौरन पीछे हट जाना चाहिए, शहरों पे हमले बंद करने चाहिए, और अगर ये समझते हैं कि ताकत के बलबूते पे कब्ज़ा करें तो ये इनको पता होना चाहिए कि पूरी दुनिया इस बात के लिए तैयार है कि आपका कब्ज़ा नहीं माना जाएगा। बहरहाल पाकिस्तान ने वाज़े कर दिया हुआ है कि हमारे कोई वहाँ पे फेवरेट नहीं है। पाकिस्तान ने बहुत वाज़े तौर पे कहा है कि हमारी जो पॉलिसी है उसमें यह है कि अफ़गानिस्तान के लोगों ने फ़ैसला करना, उन्होंने एक अपने लिए सिस्टम चुनना है। क्या होगा उसमें, कौन हिस्सेदार होंगे, गवर्नमेंट कैसे बनेगी, ये अफ़गानियों का काम है, आपस में बातचीत करके करें। हमारा इससे आगे कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है। हमने इसी वजह से अपने बॉर्डर का दिफा करने के लिए अपने इलाके के ऊपर ट्रुप्स लगा दिए हैं, और ये ट्रुप्स वगैरह लगा के फेंसिंग करके हमारी कोशिश ये होगी कि उस तरफ से कोई इधर ना आने पाए, बाकी अफ़गान जाने और उनका काम जाने। आज के लिए इतना ही। अफ़वाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।